बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेकंड क्वार्टर के लिए पहला जो चैलेंज है आप लोगों को दे दिया गया है 30 डेज़ ऑफ 30 प्रोजेक्ट के नेम से। आपका जो चैलेंज है उसमें आपको हर दिन एक नया प्रोजेक्ट दिया जाता है जो आपने नेक्स्ट जेएस में बनाना है। तो आज जो है मैंने पहला जो आपका प्रोजेक्ट है वो काउंटडाउन टाइमर है, जो कि हम बना चुके हैं टाइप स्क्रिप्ट में भी। लेकिन अब ये नेक्स्ट जेएस के साथ बनाना है और थोड़ा सा एडवांस है। तो अब क्या है कि नेक्स्ट जेएस की इंस्टॉलेशन पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल सर के हिसाब से सारी चीज़ें लेके चलूँ। तो सर ने जो प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्टॉलेशन करवाई है तरीका सेम ही है, लेकिन कुछ फोल्डर्स वगैरह बनाने सारी चीज़ें तो आज हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है मैंने इस वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ वीडियो। ये पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 अपलोड होगा जिसके अंदर मैं सारा कोड करवाऊंगी और काउंटडाउन टाइमर बनवाऊंगी। आज की वीडियो में मैं इंस्टॉलेशन करवाऊंगी, पूरा सेटअप करवाऊंगी जिस तरीके से सर ने किया है बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि आप लोग ये वीडियो पूरी स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, क्योंकि अब जब इसके बाद मज़ीद आगे के जो मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगी उसके अंदर ये पार्ट नहीं होगा इंस्टॉलेशन वाला, क्योंकि ये मैं एक बार बता रही हूँ तो एक वीडियो काफ़ी है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर हर वीडियो में स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीज़ें बताई जाएँ। तो आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा, ये पूरा जैसे सर ने सारी इंस्टॉलेशन की है, फोल्डर्स बनाए हैं, सेम एज इट इज़ मैं वही सारी चीज़ें करने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अदद फोल्डर बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोल्डर बना रही हूँ। तो हमारे पास पहला प्रोजेक्ट है, तो हम लिख देते हैं 01 काउंट डाउन। ठीक है, टाइमर। ये हमने क्या किया है, फोल्डर बना दिया और उसका नेम रख दिया। अब आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से सिंपल CMD करने के बाद आपने इसको VS कोड में ओपन करना है, कोड स्पेस डॉट। ठीक है, सेम इसी तरीके को आपने फॉलो करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं इसके अंदर। अब ये हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हमने टर्मिनल खोल लेना है, Ctrl+J। सही है, अभी यहाँ पे देखिए सिर्फ हमारे पास फोल्डर का नेम आ रहा है जो हमने बनाया है, जिसके अंदर हमने VS कोड को ओपन किया है। बाकी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, ना ही हमने यहाँ पे कोई फाइल बनानी है, सारी फाइल्स यहाँ पे खुद बनेंगी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्लियर करती हूँ पहले। सही है, अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट जेएस की इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उसको इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए आपने उसकी कमांड लिखनी है, वही वाली जो कल मैंने आप लोगों को बताई थी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे npx create हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप @latest। ठीक है, अच्छा कल हमने ये कमांड यहाँ तक लिखने के बाद एंटर कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना है, किस नेम से आपने प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन अब मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बताया है कि जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है ना, आप डायरेक्ट उसके अंदर ही VS कोड ओपन कर लें। ठीक है, अब जैसे कल हम क्या कर रहे थे, हमने एक फोल्डर बनाया और फिर उसके अंदर आके हम यहाँ तक ये रख के कमांड चलाई हमने। फिर वो हमसे पूछता है कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाना है, फिर हम वो नेम रखते थे, फिर चेंज डायरेक्टरी करते थे। तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने जिस भी फोल्डर के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाना है आपने डायरेक्ट उसका नेम रखा, उसके अंदर VS कोड ओपन किया। ये कमांड आपने चलानी है npx create हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप latest। और इसके बाद क्योंकि आप इस फोल्डर के अंदर ही सारा काम करने वाले हैं, तो आपको नहीं चाहिए कि वो आपसे क्वेश्चन करे कि आपने फोल्डर का नाम क्या रखना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, स्पेस दे के डॉट लगाना है और ये / लगा देना है। ठीक है, ये करने से वो आपके पास वो वाला सवाल नहीं करेगा जो कल हमने देखा था। एंटर करती हूँ मैं। अच्छा, अब देखिए कल क्या हो रहा था कि यहाँ लेटेस्ट तक लिखने के बाद मैंने एंटर किया था, तो मेरे पास पहला सवाल उसने ये पूछा था प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना है। लेकिन आज हमने क्या किया, एक चीज़ और ऐड कर दी इसके अंदर। तो अब हमारे पास वो वाला सवाल नहीं पूछ रहा है, वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि आप जो है वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, जबकि कल ये सेकंड क्वेश्चन था, लेकिन अब ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। प्रोजेक्ट के बारे में उसने नहीं पूछा क्योंकि हमने उसको यहाँ पर रोक दिया कि हम इस डायरेक्टरी के अंदर ही अपना सारा काम करने वाले हैं। सही हो गया। अब ये हमसे कुछ सवाल पूछ रहा है कि आपने टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है या नहीं करनी। ठीक है, तो हम इसको येस कर देंगे।
सही। उसके बाद कह रहा है ये चीज़ आपने यूज़ करनी है या नहीं करनी, ठीक है। तो आप बस इसको यस यस करते जाइएगा, सर के हिसाब से हमने किया है, सही हो गया। उसके बाद इसको भी हम यस कर देंगे। और SRC डायरेक्टरी जो है इसको हम नो कर देंगे, क्योंकि सर ने भी इसको नो ही रखा था, तो हम इसको नो कर देते हैं। इसको हम यस कर देंगे, ये रिकमेंडेड है, इसको हम यस कर देते हैं। और लास्ट में जो हमारे पास आ रहा है इसको भी हम नो कर देंगे, ठीक है। तो आपको एरो वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही येस नो पे जहाँ आ रहा है उसको ही आपने क्लिक करना है। अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉलिंग डेव डिपेंडेंसीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल कर रहा है। क्या बता रहा है? इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज रिएक्ट डोम और नेक्स्ट, सारी चीज़ें खुद इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पे देखिए चल रहा है। कल अभी आपने देखा था यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं था, कोई भी फाइल्स नहीं थी सिवाय इस फोल्डर के, और अब ये सारी ऑटोमेटिक खुद ही बना रहा है सारी की सारी फाइल्स, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं, लिखा आ रहा है सक्सेस, इसका मतलब हमारा काम हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड स्टेप है इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, सही है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है Shed.cn UI जो है हमारे पास, इसको हमने इंस्टॉल करना है और इनिशियलाइज कराना है। अब Shed.cn क्या है? रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस की लाइब्रेरी है जो प्री बिल्ड कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है आपको, यानी रेडीमेड कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे बटन हो गया, फॉर्म हो गया, बहुत सारे आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे जो प्री बिल्ड होते हैं, ठीक है, रेडीमेड होते हैं, और ये टेलविंड CSS के साथ यूज़ होती है। अब इसको जब हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम करती है। तो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कमांड लिखनी है जिससे हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इनिशियलाइज करेंगे। npx Shed.cn @latest और साथ हम लिख देंगे init, ठीक है। ये कमांड हमने लिखनी है और इसको हमने रन करना है। अभी यहाँ पे आप देखिएगा हमारे पास कोई भी कंपोनेंट्स या फिर UI के नेम से फोल्डर नहीं है। अब हम इसको एंटर करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे भी हमसे कुछ सवाल पूछेगा, कह रहा है विच स्टाइल वुड यू लाइक टू यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे सर ने डिफ़ॉल्ट लिया था, डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। उसके बाद विच कलर वुड यू लाइक टू यूज़ एज द बेस कलर, ठीक है, तो ये हम स्लेट ले लेते हैं। और उसके बाद कह रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ CSS वेरिएबल्स फॉर थीमिंग, तो इसको भी हम येस कर देंगे, सही है। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास फोल्डर्स बन जाएंगे। देखिए component.json की फाइल बन गई है हमारे पास। इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है अभी इसको। अच्छा, अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, यू में नाउ ऐड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब हम कोई भी Shed.cn UI की कंपोनेंट्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए कमांड यूज़ होती है, वो कौन सी कमांड है? npx, ठीक है, सेम यही वाली कमांड जो हमने ऊपर लिखी थी यही लिखेंगे आप, npx Shed.cn @latest, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आपने अब क्या करना है, ऐड लिखना है और उसके बाद जो भी आपको कंपोनेंट्स चाहिए आपने वो लिख देने, ठीक है। हम लिखेंगे बटन इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे इस नाम की कोई भी आपके पास फाइल नहीं बनी हुई है, ना ही कंपोनेंट्स का फोल्डर है। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगी तो यहाँ पे आप देखिएगा कंपोनेंट्स UI का मेरे पास फोल्डर बन जाएगा, और क्या होगा उसके अंदर मेरे पास ये 2 फाइल्स भी बन जाएंगी, ठीक है। मैं इसको एंटर करती हूँ, एक बार कमांड देख लेती हूँ, सही है, npx Shed.cn @latest, ठीक है, एंटर कर देते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हो गया हमारे पास। और अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या बन गया, कंपोनेंट्स और UI के नेम से एक अदद फोल्डर बन गया। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 फाइल्स हैं, एक button.tsx और एक input.tsx, ठीक है। ये 2 फाइल्स बन चुकी हैं। तो अभी आपने देखा कि हमने कुछ भी नहीं करा है, कोई एक भी फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं की है, सारी सिर्फ यहाँ पे हमने 2 कमांड्स रन की हैं, एक Next.js की और एक Shed.cn की। तो यहाँ पे ये सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली खुद ही बन गई हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई फाइल नहीं बनानी, सिर्फ ये 3 कमांड आपने रन करनी है। 2 आपने इंस्टॉल करते टाइम और थर्ड आपने जब इसकी कोई भी कंपोनेंट आपने इंस्टॉल करना है तो आपने फिर ये वाली कमांड जो है रन करनी, ठीक है। 3 कमांड आपने चलाई और आपके पास ये सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई हैं, सही है। यहाँ तक का काम तो आप लोगों को समझ में आ गया।
सही हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब इसके बाद जो है हमें करना है कि हमें अपनी फाइल बनानी है। किसकी? जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे मैं काउंटडाउन टाइमर बना रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मुझे काउंटडाउन टाइमर .tsx की एक फाइल बनानी है जिसके अंदर मैं अपना सारा कोड लिखूंगी। ठीक है, तो वो फाइल मेरी कहाँ पे बनेगी? वो फाइल मेरी बनेगी कंपोनेंट्स के अंदर। अब वो फाइल बनानी कैसे है, मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ। क्योंकि UI एक अलग फोल्डर है और कंपोनेंट्स एक अलग फोल्डर है। ठीक है, UI के अंदर आपकी button.tsx रहना चाहिए, input.tsx रहना चाहिए, और जो आपकी फाइल होगी काउंटडाउन टाइमर वाली, वो आपकी कंपोनेंट्स में रहनी चाहिए। तो अभी जो मैं स्टेप बताने वाली हूँ आप उसको फॉलो कीजिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी फाइल जो है UI के अंदर बन जाएगी। सही है, तो आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स के अंदर बनानी है अपनी वो फाइल। तो वो कैसे करेंगे, अभी आपको नजर आ रहा होगा ये दोनों फोल्डर्स एक साथ है। मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये देखिए कंपोनेंट्स और UI एक ही फोल्डर बने हुए। ठीक है, और इसके अंदर ये फाइल्स है। लेकिन अब मुझे बनाना है काउंटडाउन टाइमर की फाइल, और वो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ कंपोनेंट्स के अंदर आए, UI के अंदर नहीं, UI अलग हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इधर आना है कंपोनेंट्स पे। ठीक है, अभी देखिए मैं जैसे ही कंपोनेंट्स में जाऊंगी तो कंपोनेंट्स अंडरलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आई, ये देखिए कंपोनेंट्स अंडरलाइन हो गया। यहाँ पे आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू फाइल करना है, न्यू फोल्डर नहीं करना, न्यू फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, मैंने जैसे ही न्यू फाइल पे क्लिक किया, अब आपके प्रोजेक्ट का जो भी नेम आपने रखना है वो आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, मैं लिखती हूँ काउंट हाइफन डाउन। ठीक है, तो हम इसको रख देते हैं काउंटडाउन। सही है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, काउंटडाउन। अब मैंने आगे क्या बताया था, काउंटडाउन लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने .tsx लगाना है। तो मैं लिख दूंगी .tsx। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको एंटर करूंगी तो आपने देखना है, ये देखिए अभी से ही क्या हो गया, फोल्डर अलग हो गया। जैसे ही मैं एंटर करूंगी ये देखिए क्या हो गया, फोल्डर अलग हो गया। पहले ये UI वाला फोल्डर इसके अंदर था। सही है, अब क्या हो गया, ये इससे अलग हो गया, यानी कंपोनेंट्स का फोल्डर। ठीक है, कंपोनेंट्स का फोल्डर आप ओपन करेंगे, इसको मैं बंद करती हूँ पहले। ये देखिए कंपोनेंट्स का फोल्डर, कंपोनेंट्स का फोल्डर आप जैसे ही खोलेंगे तो कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जो कि UI के नेम से है, और इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनी है जो countdown.tsx के नेम से। सही है, अब जो हमारी दो फाइल्स थी, कौन सी, input.tsx और button.tsx, जो कि UI की फाइल्स थी, वो कहाँ गई, वो इस UI के फोल्डर के अंदर है। सही है, अब अगर मैं ये खोलूंगी तो ये देखिए वो दोनों फाइल्स इसके अंदर नजर आ रही हैं। सही है, उनका इससे कोई अभी लेना देना नहीं है, वो UI के अंदर चली गई, और ये किसके अंदर चला गया, कंपोनेंट्स के अंदर चला गया, यानी इसका अब इस फोल्डर से लेना देना नहीं है। सही हो गया, तो इस तरीके से आपने ये वाली फाइल बनानी है countdown.tsx की। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, ऑलमोस्ट हमने सारा काम कर लिया है। अब बस एक चीज़ और कर लेते हैं जल्दी से, बाकी सारा काम जो इंपोर्ट करना है, कोडिंग करनी है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। सही है, अब क्या करना है, आपने यहाँ पे देखिएगा ये ऐप वाली जो फोल्डर है इसके अंदर आए, यहाँ पे देखिए page.tsx के नेम से हमारे पास फाइल है। आपने इसको खोलना है, खोलने के बाद आपने क्या करना है, Ctrl+A करना है, और ये जितना कोड लिखा हुआ है आपने इसको क्लीन कर देना है, क्लियर कर देना है। ठीक है, एक ये काम किया, इसको बंद कर दें। उसके बाद क्या करना है, इसी के अंदर global.css के नेम से फाइल बनी हुई है, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इन 3 लाइंस को छोड़ के, 1 2 3, इन 3 लाइंस को छोड़ के ये 5 से लेके नीचे तक आपने आना है और इसको आपने क्लियर कर देना है। सही है, बस ये 3 लाइंस आपने रहने देनी है इसमें globals.css में, बाकी आपने क्लियर कर देना है। ठीक हो गया, अब यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, परफेक्ट हो गया, सारी इंस्टॉलेशन कर ली, सेटअप कर लिया, फाइल्स को जिनको क्लियर करना था हमने कर लिया। अब बस कल हमारे पास क्या काम रह जाएगा, कोडिंग करनी है हमने। कोडिंग किसके अंदर करनी है हमने, ये जो हमारी countdown.tsx की फाइल है इसके अंदर कोडिंग होगी सारी हमारी।
ठीक है, जो भी हमारी लॉजिक्स होंगी, जो भी इंपोर्ट करना होगा हम सब इसके अंदर करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। और उसके बाद सिंपल हमें क्या करना होगा, ये page.tsx में जाके अपनी इस वाली फाइल को हमने इंपोर्ट करना होगा बस। और फिर हम इसको रन करेंगे और इंशाल्लाह हमारा काउंटडाउन टाइमर बन जाएगा। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ये मैंने इसलिए अलग से बनाई है ताकि मेरे पास कल कमेंट्स आ रहे थे ना कि सर के तरीके से आपने इंस्टॉलेशन बताइए, तो ये सर का तरीका है। सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, उन्होंने पूरा यही तरीका बताया हुआ है जो लिंक प्रोवाइड किया है उसमें, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से सारी चीज़ें करनी है, हर बार जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसी तरीके से आपने सारा काम करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।